सर 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 डीएसपी साहब, क्या ये सच है कि थाना बचाने के लिए थाने के लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों से एफआईआर लिखवा रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है डीएसपी साहब? पुलिस जैसे कैसे सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है? ये तो चीटिंग है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चुप क्यों, जवाब दीजिए प्लीज सर। सर 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 जवाब दीजिए। सर 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 बोलिए सर प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं सर? सर जवाब दीजिए। हसीना मलिक, हसीना मलिक, कहाँ है हसीना मलिक? जय हिंद सर। जय आ गई। जय 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 हिंद सर, क्या हुआ? जय, आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? तो देखा आपने कैसे हमारे शहर का सुरक्षा तंत्र हमें ही धोखा दे रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हमसे कहते हैं कि एफआईआर आ रही है। लोकल थानों पर आम जनता का भरोसा अब वापस आ रहा है, जबकि पुलिस खुद ही अपने लोगों से एफआईआर करवाकर आम जनता को धोखा दे रही है। लोगों को झूठे भ्रम जाल में फंसाकर अपनी गर्दनें बचा रही है। लेकिन ये आम पब्लिक है साहब, जनता सब जानती है। थाने में आने वाली एफआईआर झूठी है। आपको जवाब देना होगा और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा, ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी। मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना। है, मानती क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कह रहा होता हूँ कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर 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 देखिए, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि ये मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। हम सब जानते हैं। तब तो आप ये भी कहेंगी ना कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई। जी सर, हमारे थाने में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। ऐसा हम कभी होने ही नहीं दे सकते। वाह, तब तो जो रिपोर्ट लिखाने वाली थी वो आपकी रिश्तेदार नहीं, आपकी खाला। आप जो कह रही हैं, मतलब आपकी वो खाला नहीं है? है सर, वो हमारी खाला हैं और उनके साथ ये चेन स्नैचिंग का केस भी हुआ है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सर। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे लें? हमें बताइए भला। सर क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है। हम बहुत जल्द चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का आदमी मान लेगी और पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी। हम सब जानते हैं। सर अब हम क्या करें? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सर। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेन करवाने आएगा तो हमें एफआईआर दर्ज तो करनी होगी और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले गलत। वाह, क्या बात है। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है। तब तो भाई हमें यहाँ पे करिश्मा सिंह के तफ्तीश का जायजा लेना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला थाने के हर कुर्सी में कील क्यों गड़ी हुई है? कीले नहीं है सर, ये पुष्पा जी का विश्वास है। उन्होंने ही ये हर जगह कीले लगाई है ताकि हमारे जो थाने का बुरा ग्रह है वो टल जाए, अच्छे दिन वापस आ जाए, एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए और एफआईआर आने लगे। इसलिए उन्होंने हर जगह कील लगा दिया है। सर हमें माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो एक ही कुर्सी में कील लगाई है और आप बार बार उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि आप उस कुर्सी पर ना बैठे, इसलिए कुर्सी बदल रहे थे, मगर आप जाकर बार बार उसी कुर्सी पे बैठ गए। इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। हम बेवकूफ हैं। हाँ? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों की बातें सुन रहे हैं। मीडिया की बातें नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो करिश्मा जी बताइए, क्या तफ्तीश किया आपने?
जल्दी बताइए। जी सर, हमने मुआयना किया घटना स्थल का, जहाँ खाला ने बताया था कि उनके साथ वो घटना हुई थी चेन स्नैचिंग की। पर सर हमने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी देखा, हमने आसपास लोगों से भी पूछा, ना तो हमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला और ना ही वहाँ के आसपास लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने भी ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। चश्मदीद वहाँ पे मिलेगा कैसे? जब वो घटना घटी ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कोई कुछ मिल जाएगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस झूठी एफआईआर पर इंक्वायरी बैठेगी और अगर ये साबित हो गया कि ये झूठ है तो आपकी खाला को जेल में ठूंस दिया जाएगा। और अगर ये साबित हो गया ना कि सब किया धारा आप लोगों का है तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस थाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। ये सब क्या है? झूठी रिपोर्ट लिखवाई खाला ने, क्यों, किस लिए? तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहां कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। ठीक से याद करके बताइए कितने थे? नहीं, याद करने की क्या जरूरत है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। 2 थे। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपका याददाश्त इस उम्र में भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो आपका वो अच्छा याददाश्त है उस पर थोड़ा और जोर लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था। देखिए, नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए, कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो थाना में एफआईआर लाने के लिए, ये थाना को बचाने के लिए। तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहां कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए, नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए, कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? चश्मे पे कीचड़ कौन लगाता है? नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, तो नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। साहब, हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर कीचड़ मल दिया था ताकि नंबर प्लेट दिखाई न दे। मेक सेंस। लुटेरे अगर लूट को अंजाम देने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर प्लेट की नुमाइश तो करेंगे नहीं। चलिए, नंबर ना सही, आपने तो उन लुटेरों को तो देखा ही होगा। कैसे थे दिखने में? मतलब उसकी कदकाठी, कोई स्पेसिफिक पहचान जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और पकड़ सके? देखिए, शक्ल तो हम ठीक से देख नहीं पाए थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे। मतलब 1000 लोगों की भीड़ भी होगी ना साहब, तो भी हम पहचान लेंगे। कुछ तो किया होगा आपने, हाथ पैर तो चलाए होंगे। हाँ, चलाए ना। देखिए, हमारे पास ये हमारी बैग थी ना, तो हमने इससे उन्हें मारने की कोशिश की और रोकने की। हम भागे भी उनकी बाइक के पीछे, लेकिन तब तक वो चले गए थे। ठीक है, आप हमको करके दिखाइए किस तरह से आपने अपने आप को बचाने का कोशिश किया था। आप डेमो दीजिए। लेकिन देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज शुरू हो जाइए, चलिए कीजिए। तो देखिए, हम ऐसे खड़े थे, तुमको ऐसे मारने की कोशिश की। ठीक है, कंटिन्यू। बस हो गया, वो गए खुद। बस इतना? हाँ। ठीक है। बैठिए। देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है।
हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो झूठ बोलने के लिए। हो सकता है उन्होंने आपको मोहरा बनाया हो कि थाना को बचाने के लिए। बंद कीजिए ये सब। से आपकी बकवास की पे बकवास सुने जा रहे हैं। अरे समझते क्या है आप अपने आप को, और आप क्या समझते हैं हमें? और किसी झूठा बोल रहे हैं आप? हसीना मलिक को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सच के लिए लड़ते लड़ते, अपने वजूद तक कर झोंक दिया उसे इस सच की लड़ाई के लिए, उसे आप ये इनाम दे रहे हैं झूठा बोल के? अरे हालत देखिए क्या हो गई है मेरी बच्ची की, आपके इस वर्दी फर्ज और सच के लिए लड़ते लड़ते। हमें तो ये तक भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार उसे कब मुस्कुराते हुए देखा था। हमारी गोद में पली बड़ी है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमसे कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता उसे। हसीना मलिक अपने सच के लिए, वर्दी के लिए, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हसीना मलिक झूठी नहीं, और ना ही उसकी ये खाला। मैडम सर के ऊपर लगे ये बेबुनियाद इल्जाम को हम हटाते रहेंगे। शिवानी, हम बाहर खड़े हैं, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कहीं को भी खतरा दिखे तो हमला बोल देना और सबने बता दे। बोल करिश्मा सिंह, क्या चाहिए तुझे अब शिवानी ताई से? क्या हुआ? आज पुलिस के हैसियत से बात नहीं करना है तुमसे, मामला थोड़ा पर्सनल है, अकेले में बतियाना है, और वो ना तो तुम्हारे यहाँ हो सकता और थाने में हम करना नहीं चाहते, तो हमको कहीं और जाके बात करना होगा। तो तुम आओगी हमारे साथ अकेले में? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जानना तो पड़ेगा। जिज्जी तू कहीं ना जा रही है, मना कर दे इसे। अब दुश्मन पे भरोसा करेगी के? दुश्मन पे ही तो भरोसा करना चाहिए बिन्नी, क्योंकि ये लोग सामने से वार करते हैं। डरना तो उन दोस्तों से चाहिए जो पीठ पीछे वार करते हैं। का हुआ डर लग रहा है हमारे साथ अकेले आने में? डरना तो तुझे चाहिए करिश्मा सिंह, कहीं शिवानी अकेले में बेकाबू हो गई तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। रुक, आती हूँ। तूने कहा था ना कि आज तू मुझसे पुलिस वाली की हैसियत से मिलने नहीं आई है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज तुझसे शिवानी बनकर मिलूंगी, शिवानी ताई नहीं। चल, कहाँ पर चलना है?
दुश्मन के साथ जा रही है, जीजी मणे कुछ ठीक ना लग रहा है। शिवानी है वो बिन्नी, अकेली भी किसी जलजले से कम नहीं है। और करिश्मा सिंह को भी हम इतना तो जान ही गए हैं, दुश्मनी भी सलीके से निभाने वालों में से है वो। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। चल चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तू मारा काम कर, मारा फोटो सेशन कर, चल। अरे ढंग से तैयार हो क्या? जैसी चुड़ैल जैसी शक्ल की फोटो वेबसाइट पे डालेगी ना तो जिन्नों और भूतों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छे लड़कों की नहीं। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जब देखो तब बुढ़िया हमारी बेइज्जती करते रहे। क्या? कुछ ना, जा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। अरे गुरुजी, आपके टोटके ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आपने जो टोटका बताया था ना, कुर्सी के बीच में कील ठोकने वाला, उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या बताएं आपको, कील ऐसी जगह लगी है ना गुरुजी कि सबकी कुर्सियां खतरे में आ गई है। लगता है तुम्हारी मुश्किलें दूर नहीं हुई। जी, हमारी बेटी की मुश्किलें ना कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अब क्या बताएं आपको। बेटी? पर करिश्मा सिंह तो आपकी बहू है ना? नहीं, हम हसीना मैडम की बात कर रहे हैं। हम तो उन्हें हमारी बेटी से बढ़कर मानते हैं ना। ये जो सारे टोटके कर रहे हैं ना हम गुरुजी, ये सब हम उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये जो सारी मुसीबतें आ रही है ना भर भर के, वो सारी टल जाए और वो हमारी पहली वाली हंसती खिलती सब में खुशियां बांटने वाली मैडम सर बन जाए। आपको पता है, जब भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, हमारे जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख तो वैसे भी कम हो जाते हैं। उनको हम ऐसे नहीं देख सकते। हमारा कलेजा टूटता है उन्हें ऐसा देखकर। कुछ भी कीजिए, कुछ भी टोटका कीजिए, जो करना है बताइए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें सारी मुश्किलों से बचाइए। अरे घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे टोटका उसी का फेल होता है जिसने कोई अधर्म किया हो। तुमने तो कोई पाप या धर्म नहीं किया ना? अब क्या क्या बताए गुरुजी, अनजाने में हो तो गया है हमसे बहुत बड़ा पाप कि हमने वो खाया गलती से। क्या वो होता है ना नहीं, बिल्ली नहीं, वो ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। हमने मगर वो गलती से खा लिया, हमें नहीं पता था वो है। अब बकरे की माँ अपने बकरे का बदला लेने जरूर आएगी। आई थी गुरुजी, आई थी, मगर अब हमने ना उसे चकमा दे दिया। वो फिर आएगी। जब तक अपना प्रतिशोध नहीं ले लेती वो चैन से नहीं बैठेगी। इंसान अपना प्रतिशोध भूल सकता है लेकिन जानवर नहीं। हो सकता है कि उसके बेटे बकरे की आत्मा अभी भी भटक रही हो और वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए। तुम तो गई बेटा। खुश रहो। अरे क्या खुश रहो, कैसे खुश रहो? पुष्पा जी, माफ कर दीजिए मैडम सर, वो कुर्सी में कील ठोक। सुना हमने और देखा भी, आपके टोटके वाली बात भी और एक माँ की अपनी बेटे के लिए फिक्र भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब आजमाइश जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। और आप तो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुश्किलों के आगे हम कभी हार नहीं मानते। इस बार भी नहीं मानेंगे, साथ मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे हर मुश्किल का। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पर हाँ प्लीज अब ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए, हमारी खाला को ठीक से घर भेज दिया ना? जी। कितनी अजीब बात है ना पुष्पा जी, हमारी वो खाला जिसने जिंदगी भर हमें सच कहने की सीख दी, आज उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। थाने को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। मैडम सर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी खाला सच में सच बोल रही है मगर आपका मन मानने को तैयार नहीं है? नहीं पुष्पा जी, ये सच हमारे हलक से नहीं उतर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिरकार होना तो सब कुछ अच्छा ही है।